ये क्वेश्चन बोल रहा है टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन डायग्राम. द अपर ब्लॉक इज हंग बाय अनदर स्ट्रिंग. A force F is applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tension in the two parts of the string, then तो हमें जो है इस क्वेश्चन में T और T डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन को इस तरह से हम देख लेते हैं भाई. यहाँ एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं. मान लो ये वाला आपका एक ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है. इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया है, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई किया. इसके बाद ये 2 kg का ब्लॉक आगे नीचे जो है एक और ब्लॉक से कनेक्टेड है स्ट्रिंग के द्वारा ही, और इसका जो मास है 4 kg. तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें समझनी है उसको ध्यान से देखेंगे. देखो, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन आएगी, ये टेंशन आ गई. इसके बाद अब इस वाले ब्लॉक में 4 kg के ब्लॉक में टेंशन कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ये आ गई आपकी टी डैश. ठीक है. और ऐसे ही इस ब्लॉक में नीचे की तरफ कौन सी टेंशन होगी, ये भी टी डैश. क्योंकि इंटरनल टेंशन या इन ए स्ट्रिंग, जो नेट इंटरनल टेंशन इन ए स्ट्रिंग वो क्या होती है, जीरो होती है. तो आप इस तरह से इसका डायग्राम बनाएंगे. इसमें एक्सीलरेशन लगता है भाई ऊपर की तरफ, ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब इस केस में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इसको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फॉर 2 kg. 2 kg मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो भाई ये आ गया आपका 2 kg का मास. इसके ऊपर ये आ गई इसकी टेंशन, ये टेंशन हमें कैलकुलेट करनी है. इसके बाद नीचे जो है ये टी डैश है, और देखो ये 2 kg का मास है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये हो गया mg. इसके बाद इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो इसमें न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो लगाएंगे. न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, और ये एफ एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए, नेट. ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के, मास इनटू एक्सीलरेशन के. तो साइन का ध्यान रखना है, दोनों साइड साइन रखेंगे हम. साइन इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे. अब साइन का मतलब है, अगर इसको इस तरह से मान लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से. तो अब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, देखो एक तो ये टेंशन है टी, ये लगा दी भाई प्लस टी. इसके बाद नीचे टी डैश तो माइनस टी डैश. इसके बाद एम जी डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस एम जी. अब ये जो है ये एफ एक्सटर्नल हो गया नेट. ये जो राइट लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन आई ये हो गया एफ एक्सटर्नल नेट. अब ये किसके इक्वल होगा, एम ए के. ये आ गया भाई एम ए. अब एम ए किस डायरेक्शन लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये आ गया प्लस एम ए. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं. ये दूसरा ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे. इसके अंदर ये आपका है टी डैश. इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg. एक्सीलरेशन इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे. टी डैश बहुत बढ़िया प्लस में आएगा, ऊपर की तरफ है, माइनस mg डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लिया, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन. अब ये जो मास इंटू एक्सीलरेशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए इसको प्लस ले लिया. तो यहां से हम टी डैश निकाल लेते हैं. टी डैश कितना आएगा, देखो टी डैश माइनस इसका मास है 4 kg, 4 इंटू 10 40 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टी डैश आपका आ जाता है यहां से 8 प्लस 40, दैट मीन्स 48 न्यूटन. अब यहां पर 47.2 दिया है, देखो ये दिया 47.2, यहां 47.2, दैट मीन्स यहां पर जो जी की वैल्यू इन्होंने कंसीडर करी है, जी जो है 9.8 लेकर के सॉल्व किया है. मैंने 10 ले लिया है तो इसका मतलब 47.2 अप्रोक्स आएगा, ये इसका आंसर है. अब इस टी डैश की वैल्यू जो यहां पर आई 48 न्यूटन, इस वैल्यू को उठा करके आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. जब फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, अब हमें टी निकालना है ना, अब टी भी हमें चाहिए, तो टी माइनस 48 माइनस एम जी. इसका जो मास था ये 2 kg का ब्लॉक था, ये 2 kg है भाई, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये आ गया आपका 4. तो t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ पर t आ गया आपका 4, ये हो गया 4
प्लस यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे 8, 68, दैट मीन्स ये आ गया 72, ये आ गया आपका 72। तो आप 72 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। यहां पर इसको सॉल्व किया गया तो g की वैल्यू 9.8 रखी होगी, मैंने इसको 10 रख करके सॉल्व किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया 70.8। तो 72 मेरा आया। आप इसको जब 9.8 रख करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएंगी आपकी सेम। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।